everyone, welcome to Smooth Fat. Today's topic is going to be स्किन केयर क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका क्या स्किन केयर है, आप क्या करते हो। और अगर आप लोग मुझे देख के ये बोलना चाहते हैं कि इस स्किन के साथ इस बंदी के गट्स हैं कि ये स्किन केयर का वीडियो बना रही है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कुछ न्यू व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूँ कि आई एम अ न्यू मॉम और मुझे रातों की नींदें नहीं मिल रही हैं, इसलिए मेरी ये शक्ल की हालत है। और जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बता दूँ कि मेरी गौतम के साथ लड़ाई हो गई थी कल और मैं बहुत रोई हूँ, तो इसलिए मेरी शक्ल की ये हालत है। तो सब मिक्स हो गया बस अभी लाइफ में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का तो टाइम है नहीं मेरे पास ऑनेस्टली, वरना मैं पक्का जा चुकी होती उसमें। बट या वी आर गोइंग टू स्टिल टॉक अबाउट माई स्किन केयर बिकॉज मैं गट्सी बहुत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं फुल क्रेडिट नहीं लूंगी इस बात का। मैंने एक रिसेंटली स्किन केयर फॉलो करना शुरू किया जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है, माय बेस्ट फ्रेंड स्वाति। वो बहुत है अपनी स्किन शिन ये वो, हम साथ में रहते थे बहुत साल पहले, तब से वो अपनी बहुत केयर करती है एंड शी हैज स्टनिंग स्किन। उसके सारे डे केयर रिजीम, नाइट टाइम रिजीम सब होता है और वो हमको मार मार के बोलती थी फेस पैक लगाओ, टैनिंग हो गई है ये वो, और हम लोग लगा नहीं रहे होते थे। बट अब मुझे अहमियत पता चली है स्किन केयर की, तो उसने मुझे एक बहुत ही सिंपल है नहीं वैसे, उसके हिसाब से सिंपल मेथड बताया है कि वो मैंने फॉलो करना शुरू किया है कुछ टाइम से। आई थिंक आई कैन सी अ डिफरेंस। मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। इट्स रियली हेल्प्ड। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी ब्रांड्स हियर क्योंकि किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, बट एक्चुअली वील टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्या होना चाहिए अंदर कोई भी क्रीम शीम में। आई थिंक आइसर हो रही है, उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, कोई सीटियां बजा रहा है, गौतम आ गया लगता है बाहर। सिंपल मेथड ये है, उसको कहते हैं हर मेथड, HER। H stands for hydration, E stands for exfoliation and R stands for retinol. Now let me tell you, only if you guys are 30 plus then you should use a retinol based cream. हाँ, late 20s also maybe. Young skin पे retinol नहीं है because it's obviously a age defying या age क्या कहते हैं उसको, anti aging। हाँ, anti aging टाइप का सामान है वो, तो तुम्हें नहीं चाहिए अगर तुम इतने जवान हो अभी भी। तो हर मेथड है, ऐसे करके याद रखने के लिए इजी होता है। हर मेथड ये नहीं सुबह शाम लगा दिया पूरा ही कर दिया, नहीं। अगर आज मैं हाइड्रेशन डे है तो मैं पूरे दिन हाइड्रेशन करूंगी। फिर ई में मैं पूरा दिन तो नहीं, रात को बिफोर बेड एक्सफोलिएट करूंगी एंड आर में मैं रेटिनॉल बेस्ड कोई प्रोडक्ट लगाऊंगी। चलो एक एक करके करते हैं। पहले रुक जाओ। हाइड्रेशन में आपको चाहिए ये पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स, ये सब स्किन बैरियर्स हैं और आपको एक्चुअली नरिश करते हैं स्किन। एंड हाइड्रेशन डज नॉट मीन कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको हाइड्रेशन की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नीड्स हाइड्रेशन ऑन देयर स्किन। ये एक कॉमन मिथ है कि आप नहीं कर सकते। हाँ, मे बी आप ऑयल बेस्ड चीजें नहीं लगा सकते जो आपके पोर्स को क्लॉग करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। डेफिनेटली योर स्किन नीड्स हाइड्रेशन, वो आप करें, कोई भी अच्छी क्रीम लगा लें। एक और ब्रांड के बारे में चलो बता देती हूँ, मैं यूज कर रही हूँ उसके कई प्रोडक्ट्स। मुझे एक हैम्पर आया था और मैंने कहा चलो ठीक है यूज करके देखते हैं। इट्स कॉल्ड डर्माको। It's decently priced and worth it kind of a brand. You can try and use that. मैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। फिर सीरम एंड ऑल, और जो अगर आपको रियल पोटेंसी वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, ऑर्डिनरी करके एक ब्रांड है, वो मैं यूज करना स्टार्ट किया। पहले मैं ऐसे ही छोड़ देती थी उसके प्रोडक्ट्स या गिव अवे कर देती थी, लेकिन अब मुझे अहमियत पता चली है कि जो ब्रांड्स, मैं सिर्फ ना महंगा ब्रांड आता है, लग्जरी ब्रांड आता है तो मैं वो यूज करने लग जाती हूँ प्रोडक्ट्स। लेकिन एक सेकेंड, आइजर हो रही है, मैं देख के आती हूँ। बड़ा ही क्लोजअप था अभी मैंने चेक किया है क्या किया हुआ है मैंने, रुको। हाँ, कई प्रोडक्ट्स जो मेरे को विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस पता चली है बात कि समटाइम्स वी एंड अप जस्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर लग्जरी, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, बिकॉज वी सी अ सर्टेन सेलेब और इन्फ्लुएंसर यूजिंग इट एंड यू थिंक कि उनकी स्किन सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से अच्छी है। नहीं, आपको पूरा एक रेजिम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स again, before I tell you anything about skincare, nutrition is very important because आप अंदर से ग्लो करना है आपको, है ना। ये बातें सुनी है आपने। अंदर जब आपकी स्टमक, गट जो मेन चीज होती है वो सही रहेगा तो आपकी स्किन पे दिखेगा। योर स्किन विल ग्लो और लुक नाइस। प्लस सेकंड फैक्टर इज स्ट्रेस फ्री रहोगे तो फिर भी ग्लो करोगे और दिखेगा वो आपके फेस पे। काम है वो जो मेरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे तो ऐसे है कि अब अच्छा अभी कुछ कर रही हूँ और 10 चीजें दिमाग में चल रही है तो वो दिख रहा है। मेरे पजल्ड फेस होता है हमेशा, या फ्राउन हो रहा होता है, कुछ होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज है आपका स्लीप। स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। नहीं मिल रही होगी तो ऐसे दिखोगे, तो इसीलिए बिल्कुल रेस्ट जो है ना वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए और ऑफ कोर्स स्किन को भी चाहिए। इट्स द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो ये सारी चीजें
will obviously come along with, क्योंकि स्किन की फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर पे आपका स्किन केयर वर्क कर सकता है, बट फ्रॉम विद इन नहीं कर सकता। स्किन की बड़ी सारी लेयर्स है, पढ़ लेना, शायद 7 होती हैं। नाउ कमिंग टू द लग्जरी प्रोडक्ट्स, यस, इफ द लग्जरी प्रोडक्ट्स हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स दे विल वर्क, बट इफ द लग्जरी प्रोडक्ट्स आर जस्ट लग्जरी बॉटल्स के आप पैसे दे रहे हैं सुंदर सुंदर, देन दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो आप अपनी स्किन समझिए, पहले तो उसको क्या चाहिए आपकी स्किन को वो समझिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चल रहा है ना हाँ वीडियो, हाँ। तो हर मेथड आप मोस्टली फॉलो कर सकते हैं, हर कोई। तो अभी हम कहाँ थे, हाइड्रेशन में। एक तो आपकी स्किन कोई भी प्रोडक्ट लगा के कैसा फील कर रही है वो आप ही बता सकते हो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मूला कि वन फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं होता। हर किसी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। वो चीज आप देखिए कि हाउ यू फील आफ्टर दैट। अगर आपकी बिल्कुल ही बहुत ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप लग्जरी में बात करें तो एक क्लिनिक की आती है मॉइस्चर सर्ज, वैसा कुछ वाटर बेस्ड बेसिकली। एक इनिस्ट्री की भी आती है वाटर बैंक या कुछ नाम है, तो ऐसा कोई आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और स्किन डजंट टेक द वेरी हैवी वाला क्रीम्स या ऑयल बेस्ड क्रीम्स जो है वो मत लगाइए। उसके बाद आई क्रीम, अगर आपका अंडर आई एरिया एकदम ड्राई होता है तो आप अच्छी आई क्रीम यूज कर सकते हैं बिफोर बेड। ये मैं सारी हाइड्रेशन डे की बातें बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आता है एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन के जो मेथड्स है ना वो पुराने टाइम जैसे नहीं है कि लोगों को लगता है एक्सफोलिएशन मींस स्क्रबिंग, बट सबकी स्किन में स्क्रबिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप कर सकते हैं उसको हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार या महीने में एक बार अगर आप फेशियल वगैरह कराते हैं, बट आप नाइट टाइम में अगर करना चाहें तो देयर आर बेटर एक्सफोलिएंट्स नाउ। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सफोलिएशन, क्योंकि एक्सफोलिएशन का क्या मतलब है, आपकी जो ऊपर डेड स्किन है, फर्स्ट वाली स्किन जो है उसको क्लियर करना है या डेड स्किन हटानी है, वो होता है एक्सफोलिएशन। तो जरूरी नहीं रगड़ रगड़ के हटानी है स्क्रब से। आप ग्लाइकोलिक एसिड और एक होता है सैलिसिलिक एसिड, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो एक्ने प्रोन जो स्किन है आपकी तो सैलिसिलिक चल जाएगा उस पर, एक्ने प्रोन ऑयली है तो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ग्लाइकोलिक इज बेटर, सो दैट यू कैन यूज। वो भी मैं एक पॉलाज चॉइस करके ब्रांड है, महंगा है वो, पर उसका मैं यूज कर रही हूँ वो भी क्योंकि मुझे आया था स्किन केयर में एंड आई एम रियली लाइकिंग इट ऑनेस्टली। अगेन यू हैव ग्लाइकोलिक एसिड, बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड मिनिमलिस्ट ऑल्सो विच इज वेरी डिसेंटली प्राइस, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको 300 to 500 के रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसमें से आप अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए ऑर्डिनरी में से या कोई भी, एंड यूज दो सीरम्स। अगर आप सिर्फ सीरम लगा रहे हैं किसी भी चीज का, सपोज यू आर यूजिंग ओनली ग्लाइकोलिक का सीरम, यू कैन डेफिनेटली टॉप इट अप विद वन ऑफ योर मॉइस्चराइजर्स, तो वो आप जरूर करें। ये नहीं कि सिर्फ सीरम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी एक क्रीम यूज कर रहे हैं जिसमें ये इंग्रेडिएंट है तो आपको और क्रीम की जरूरत नहीं है। अरे यार हाँ, सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप सीरम के ऊपर क्रीम जरूर लगाएं, बिकॉज सीरम टेंड्स टू, हो सकता है उसमें सिर्फ एक्टिव पोटेंट ये वाले मटेरियल हों या जो इंग्रेडिएंट्स हों, उसके ऊपर आपको एक लेयर मॉइस्चराइजेशन की चाहिए होगी। फिर थर्ड आ जाता है आपका रेटिनॉल। नाउ रेटिनॉल व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप रोज मत लगाना उसको। इट्स अ वेरी, क्या कहते हैं, केमिकल ही है देखो रेटिनॉल, बट इट हैज अ लॉट ऑफ एज डिफाइंग प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, एंड इट्स द बेस्ट फॉर एंटी एजिंग एक्चुअली। इसीलिए उसको आप अगर अगेन आप क्रीम के फॉर्म में लगा रहे हैं, वो कोई ना कोई क्रीम्स के साथ मिक्सड है तो वेरी गुड, आपको जरूरत नहीं। जैसे कि ये है डर्मा का भी, आज ही मैं खोलने वाली थी, स्किन रिन्यू पेप्टाइड रेटिनॉल सीरम क्रीम है ये। तो अब जरूरी नहीं है इसको लगाने के बाद मैं और क्रीम मलूं, है ना, इसमें ऑलरेडी पेप्टाइड भी है। पेप्टाइड जो है वो हाइड्रेटिंग होता है स्किन की, मॉइस्चराइजिंग है, वरना रेटिनॉल टेंड्स टू मेक योर स्किन अ लिटिल ड्राई। अगर आप अगेन सीरम फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप साथ में क्रीम लगाएं। तो रेटिनॉल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट स्पेशली इफ यू आर एजिंग। सो दीज आर द 3 हर मेथड, याद रख लो HER से। आज हाइड्रेशन की तो कल एक्सफोलिएशन, फिर परसों रेटिनॉल और उसके अगले दिन दोबारा हाइड्रेशन कर दो। और जब आप ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कोई भी यूज करते हो तो हाइड्रेशन और इंपॉर्टेंट हो जाती है। योर स्किन नीड्स दैट लिटिल सपल दिखने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ डे केयर में, जब आप ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो तो डे में सनस्क्रीन तो हो जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट भाई लाइफ में, तो वो लगाते रहना है, ठीक है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद दोबारा लगाओ, वो तो नहीं हो रहा होता, पर सुबह एक बार नहा धो के तो लगा ही सकते हैं, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं कि तब मैक्सिमम जो आपके सनलाइट के डे, चाहे आप घर में भी बैठे हो, आवर्स हैं वो निकल जाएंगे। और अगर आप बॉम्बे जैसे सिटी में रहते हो या दिल्ली ये वो इंडिया में हो तो आप 50 SPF की सनस्क्रीन ढूंढिए। ये 15-20 से कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि यहाँ का सन बड़ा हार्श होता है। 50 की लगाए बाहर जा रहे हैं तो हाँ, अगर आपके पास कोई कम SPF वाली सनस्क्रीन है तो घर में लगा के यूज कर लो, और या फिर जब भी घर में होते हो तब आप लगा सकते हो, बट इफ यू आर स्टेपिंग आउट यूज अ हायर SPF। तो दैट्स वन थिंग। डे में आप क्या लगा सकते हो, ब्राइटनिंग चाहिए आपको, है ना, तो विटामिन सी सेफ टू यूज अगेन, लेकिन आप विटामिन सी लगाओगे तो सनस्क्रीन जरूर लगाना उसके बाद। तो विटामिन सी इज वेरी ब्राइटनिंग, तो 10
5% विटामिन सी वाला कुछ ले लो या 15% ले लो, 12%, ये वाला जैसे दिस इज द वन दैट आई एम करंटली यूजिंग। एक्चुअली मुझे छोटा छोटा जो भी मिलता है, अब मैं इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे प्रोडक्ट्स यूज करने लग गई हूँ। इसमें है 12.5% विटामिन सी, कील्स का ये अच्छा खत्म होने वाला है ये, ऑब्वियसली साइज ही इतना है। विटामिन सी आप कुछ भी, या तो आपकी क्रीम में हो सकता है विटामिन सी, या तो फिर आप एक एज अ सीरम लगा सकते हो और उसके ऊपर अपनी सनस्क्रीन लगा दो, या सनस्क्रीन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अलग अलग चीज। हाय, शूटिंग अ ब्लॉग। अच्छा, या सो क्या हुआ? She can't come back. She wants to have dinner and come. जरूरी नहीं है कि आप अलग से लाओ, क्रीम लाओ, पहले सीरम लगाओ, फिर ये करो कि चार चीजें थोपनी है हर बार। यू कैन जस्ट हैव एवरीथिंग इन वन गुड क्रीम, और यू कैन हैव विटामिन सी विथ योर सनस्क्रीन। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आपके डार्क स्पॉट्स हैं, अगर कुछ भी है, पिगमेंटेशन है, विटामिन सी हेल्प्स यू विद ऑल ऑफ दैट। वन मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट यू कैन यूज इन द डे इज हाइलुरोनिक एसिड। स्पेशली इफ योर स्किन इज ड्राई, यू मस्ट यूज हाइलुरोनिक एसिड। वो ही है, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड कोई क्रीम ले लो। ऐसा नहीं कि अलग अलग से ये बूंदे डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड की मेन क्वालिटी है कि वो हाइड्रेटिंग है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं कौन सा यूज कर रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड? ये रहा, ऑर्डिनरी का है। अब इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, मल्टीपेप्टाइड, तो दो काम हो गए एक साथ। पेप्टाइड्स आर आल्सो फॉर हाइड्रेशन ओनली। वो उससे सपल हो जाती है स्किन, आपकी ड्राई नहीं दिखती, क्योंकि आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक रेटिनॉल एंड ऑल यूज करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसी भी सनस्क्रीन मिलती है जिन सनस्क्रीन में हाइलुरोनिक एसिड है। आजकल तो फाउंडेशन भी ऐसी बनाने लग गए हैं वो, जिससे कि कई बार आप फाउंडेशन लगाते हो, आपकी स्किन बड़ा ड्राई लग रहा होता है उसके बाद। सो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और क्या यूज कर सकते हो आप? करंट मेरा यही चल रहा है आजकल, डे में या तो विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया और सनस्क्रीन लगा ली। नाइट में ये हर वाला मेथड चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट एल्स डू आई यूज? हाँ, आई क्रीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली एजिंग जिनकी हो रही है और जिनकी स्किन पतली है, तो पतली स्किन टेंड्स टू रिंकल अ लॉट। दोज आर लाइक एंटी रिंकल क्रीम्स। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि व्हाट क्रीम हैव यू यूज्ड टू रिड्यूस डार्क सर्कल्स? आई डोंट थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ क्रीम्स दैट विल रिड्यूस योर डार्क सर्कल्स। दैट्स मोस्टली टू डू विद योर लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्लीप पैटर्न क्या है, क्या खाना खाते हो, वो सब चीजें हैं। ग्रीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर अंडर आई का जो भी हालत है अभी। सो वो वाला आप कर लो अपना अंडर आई ठीक करने के लिए। स्ट्रेस, ये सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट टू योर अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड ऑल। क्रीम से क्या होता है ना कि वो एरिया थोड़ा सा सपल और सॉफ्ट और मॉइस्चराइज लग रहा होता है, तो द डार्क सर्कल्स आर नॉट सो प्रोमिनेंट। पर अगर वो सूखा सड़ा हुआ है वो एरिया, तो और गंदे लगेंगे आप तब आपके डार्क सर्कल की, रिंकली आईज एंड। तो फिर उस हिसाब से आई क्रीम आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे कीप दिस एरिया नरिश्ड एटलीस्ट, कि आपके सॉफ्ट लग रहा है वो एरिया, तो कम डार्क लगता है। तो ये एक चीज है, और वो नरिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेकअप करने से पहले तो प्रेपिंग द स्किन जस्ट चेंजेस द होल गेम। इट रियली डजंट मैटर आप कौन सी फाउंडेशन लगा रहे हो, आप कौन सा मेकअप लगा रहे हो, कौन सा ब्रांड है, नॉट एट ऑल। बट प्रेपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे से स्किन हेल्दी लग रही होगी ना, ग्लो कर रही होगी, ऊपर थोड़ा कम भी प्रोडक्ट लगाओगे ना तो वो अच्छा दिखेगा थोड़ा, और स्किन हेल्दियर लगेगी। और अगर आपने अपने सूखा ऐसे मुंह है बस फाउंडेशन मल दी, थोड़ी देर बाद या तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा या वो लाइंस बन जाएंगी पूरे मेकअप की। द मिस्टेक्स दैट आई हैव आल्सो मेड व्हेन आई यूज्ड टू डू माय टीवी शो एंड ऑल, अब मैं जब वो देखती हूँ मैं कहती हूँ ये क्या हुआ है मेरी शक्ल की हालत। सो ऑल दोस थिंग्स रियली मैटर एंड प्रेपिंग इज इंपॉर्टेंट। यस, दैट्स दैट। एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू स्पीक अबाउट in skincare? No, I don't think so. I think I've covered it all. And a lot of people have also asked me about something which I cannot remember right now. हाँ, एक तो प्रेगनेंसी सेफ कौन से हैं? हाँ, तो प्रेगनेंसी सेफ रेटिनॉल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने रेटिनॉल बिल्कुल यूज नहीं किया अपनी प्रेगनेंसी में, और रेटिनॉल मैंने अब स्टार्ट किया है। तो मैं लास्ट फीड कराने के बाद आइजा को उसके बाद लगाती हूँ। और मेरी जो क्रीम है वो मैं इस बोटैनिकल करके एक ब्रांड है, बड़ा महंगा है, जरूरी नहीं आप वो वाले यूज करो, बट मेरे को अगेन वो कोई पीआर पैकेज में आया था वो यूज कर रही हूँ, विच इज प्रेगनेंसी सेफ। रेटिनॉल इज 95% ब्रांड्स में विल नॉट बी सेफ, बट यू कैन रीड अबाउट इट। माइन इज सेफ, so that's what I'm using. Regarding the giveaway, people have asked me, yes, see, this was the thing, that how do I choose the winners? Let me tell you, I just go open any vlog or any short on this channel, of course, Smoothert, and I go through the comments. जिसका comment अच्छा लगेगा, और उस बंदे ने बड़े सारे comments किए हुए हैं चैनल पे, so I know that person is a regular viewer and I just give the giveaway. कोई rocket science नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो घुमा रही हूँ व्हील और उसमें से चूज कर रही हूँ। मैं अपने जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको चूज करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स हो सकता है आप अभी रेगुलर व्यूअर है, आपकी
आपकी बारी नहीं आई, क्योंकि इतने तो हैं ही यार, हजारों में तो हैं ही, चलो लाखों में ना भी हो, तो जरूरी नहीं आपकी बारी आई हो। तो ये बात थी। अब आई थिंक आई हैव टू गो बिकॉज गौतम्स आल्सो हियर एंड आइजा इज आल्सो वेटिंग फॉर मी। सो होप यू एंजॉयड द सेगमेंट। गिव अवे करेंगे नहीं, लेकिन हम गिव अवे के हमने रूल्स बता दिए, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट में ज्यादा कर दूंगी थोड़ा गिव अवे। बाय, सी यू।